अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग एक्चुअली बहुत ही एक ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है एक्चुअली आस्क योर सेल्फ। मतलब जितने भी हमारे स्वामिनी के लीडर्स हैं और जो बिज़नेस को डेवलप कर रहे हैं वो अपने आप से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन मैंने तैयार करे। क्या क्वेश्चन है जो कि हमें बहुत काम आने वाले हैं इस बिज़नेस के अंदर। ओके, तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1 सर हमारा ये है कि एटीट्यूड। ओके, एटीट्यूड मतलब नज़रिया। मतलब इस बिज़नेस के अंदर आज हम काम कर रहे हैं, हमारे सामने अगर कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ होने से पहले हम उसके लिए एक्चुअली उसके बारे में सोचते कैसा है, नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। ओके, पहला। दूसरा सर जो है वो है स्किल डेवलपमेंट। ओके, स्किल मतलब इस बिज़नेस को चलाने के लिए, इस बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, बिज़नेस में रिजल्ट निकालने के लिए स्किल की ज़रूरत पड़ती है। विदाउट स्किल के मतलब स्किल की तो ज़रूरत पड़ेगी, हर जगह पे ज़रूरत पड़ती है, हर धंधे में पड़ती है, तो हाँ हमारे यहाँ पे भी पड़ेगी। तो आप ये यहाँ पे हमें समझना है कि अगर इस बिज़नेस को हम कर रहे हैं तो हमारा स्किल डेवलपमेंट हो चुका है या नहीं हुआ है एक्चुअली। ओके, पहला, स्किल अगर डेवलप हो चुका है तो, या फिर स्किल डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो क्या हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तीसरा सर बात यहाँ पे है नॉलेज। ओके, नॉलेज मतलब इस बिज़नेस के बारे में आपको प्रॉपरली नॉलेज हो चुका है, कंपनी को लेके, प्लान को लेके, हर चीज़ को लेके आपको पूरा नॉलेज हो चुका है, या अगर हो चुका है तो बिज़नेस डेवलपमेंट मतलब हो रहा है, रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं वो डिपेंड नॉलेज के ऊपर करेंगे सर, राइट। तो 3 चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे अभी। क्या है, जिसमें से फर्स्ट मैंने स्टार्ट करा था एटीट्यूड से। ओके, एटीट्यूड का मतलब सर नज़रिया। मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ जब आपके सामने होती है तो उससे हम ये सोच रहे हैं कि होने के बाद में हम नेगेटिव ले रहे हैं या फिर पॉजिटिव ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बोल रहा हूँ, हम आप लोग जब बिज़नेस प्लान फील्ड के ऊपर शो करते हैं तो कई सारे लोग, जैसे अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो के अंदर भी जब हम लोग बात करते हैं या प्लान के बारे में बात करते हैं, उसको दिखाते हैं लाखों की इनकम, यहाँ पे 1 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं आप, 2 लाख रुपये महीना कमा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ समझने के बाद कई सारे लोग एक्चुअली ये चीज़ देखेंगे और देखने के बाद में बोलेंगे कि हर पर्सन का इस बिज़नेस में लाखों रुपये आ जाएगा, सबका आ जाएगा, लेकिन काली राम का नहीं आएगा। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, काली राम का मतलब है, लोग का मतलब ये है सर कि सबका हो जाएगा लेकिन मेरा नहीं होगा। कई सारे लोग की मेंटलिटी या सोच कैसी होती है कि इस दुनिया में हर पर्सन के पास जब कार आ जाएगी, हर पर्सन के पास जब सबके पास कार हो जाएगी और लास्ट वाली जब कार बनेगी, गाड़ी बनेगी, तो वो वाली मुझे मिलेगी। मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, कई सारे लोग की सोच क्या है ना कि पीछे रहने की सोच है। पीछे मतलब बहुत पीछे की सोचते हैं, हर जगह पे पीछे रहने की सोचते हैं। तो ये एक्चुअली क्या एटीट्यूड है, ये जो नज़रिया है ना, मतलब किस तरीके से आ रहा है। इसी में अभी दूसरा पर्सन को पकड़ लेते हैं। यही सेम सिचुएशन जब एक दूसरे पर्सन के साथ हम करते हैं, उसको बोलते हैं लाखों रुपये आप कमा सकते हैं, आप यहाँ से कार ले सकते हैं, बहुत सारा बिजनेस डेवलप करके आप लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। तो कोई पर्सन के लिए जब हम लाखों की बातें करते हैं तो वो पॉजिटिव लेता है। पॉजिटिव मतलब वो लेता है ये सब मेरे लिए बना है। ओके, मेरे लिए बना है, लाखों की इनकम मेरे लिए बना है, कार मेरे लिए बनी है, मतलब बहुत ही पॉजिटिव लेके वो फटाफट समझता है उस बात को और एक्शन लेके स्टार्ट करता है। ओके, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नज़रिए पे एक्चुअली कोई भी चीज़ होने से पहले हम लेते कैसे हैं, वही सेम मैसेज में देना चाह रहा हूँ, लेकिन उसमें 2 लोग अलग अलग तरीके से उसको मैसेज ले रहे हैं। नज़रिया का मतलब क्या है कि जैसे मान लो हमारी जो आँखें हैं, आँखों के ऊपर लगा हुआ एक चश्मा, तो जैसा जिसका चश्मा लगा हुआ है उसको वैसा ही दिख रहा है। ओके, तो इसको पॉजिटिव किस तरीके से सोच सकते हैं, इसमें पॉजिटिव जो है ना सोचना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, दूसरा एक चीज़ और है सर, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि मान लो एक मक्खी होती है जो कि बहुत ही गंदी जगहों पे बैठती है और वातावरण गंदा रखती है। ओके, तो उसी सिचुएशन में एक ये नॉर्मल मक्खी होती है जो कि आपकी अगर बॉडी में कहीं पे भी घाव है तो वो घाव पे ही आके बैठती है। ओके, और ऐसी में एक और होती है जो इसी कुल की मक्खी होती है जो कि फूल पे बैठती है, शहद इकट्ठा करती है जिससे लोगों का भला होता है। ओके, तो सेम सिचुएशन क्या है ना, दोनों में है, दोनों मक्खियाँ अलग अलग हैं, एक ही कुल की हैं, लेकिन एक का अलग नज़रिया, दूसरे का अलग नज़रिया। ओके, तीसरा, अभी कई सारे लोग ऐसे होते हैं सर मार्केट के अंदर, हमारे आपके फ्रेंड सर्कल के अंदर भी ऐसे लोग होते हैं जिनको कमियाँ निकालना बहुत ही, मतलब उनका एटीट्यूड ही ऐसा होता है, नज़रिया होता है कमियाँ निकालने वाला। ओके, कई बार ऐसा शादी बारात में भी आपके होंगे, कभी आपने पार्टीज़ में भी ऐसा देखा होगा कि कई सारे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हर चीज़ वहाँ पे टेस्ट करते हैं, जो भी चीज़ें वहाँ पे लगाई होती हैं, और सब कुछ टेस्ट करने के बाद में लास्ट में बताते हैं कि सर मज़ा नहीं आया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि अगर टेस्ट नहीं आया या फिर आपको मज़ा नहीं आया तो हर चीज़ें, जो भी चीज़ें आपने करी, मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, खाएंगे हर चीज़, टेस्ट हर चीज़ करेंगे जितनी थी, लास्ट में आइसक्रीम तक नहीं छोड़ा, और बाद में बोल रहे हैं कि मुझे उसका कोई भी, मतलब मुझे मज़ा नहीं आया। सर जब मज़ा नहीं आया तो फिर आपने इतना खा लिया, अगर मज़ा आ जाता तो क्या होता,
मतलब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ सर कि कुछ लोग ऐसे होते हैं मार्केट में जिनको कमियाँ निकालने के मतलब एक नज़रिया है उनका ऐसा होता है कि कमियाँ ज़रूर निकालेंगे। अच्छा, स्वामिनी लाइफ के अंदर सर हमें आपको डेवलपमेंट करना है तो एक एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा एक पक्षी होता है कौवा, जिसके बारे में जानते हैं हम लोग, और दूसरा एक पक्षी होता है हंस। ओके, हंस के बारे में मैंने सुना है कि बोलते हैं कि अगर हंस को पानी और दूध अगर एक में मिला के दे दिया जाए तो बोलते हैं कि जो हंस है ना सर वो पानी में से दूध पी लेगा और पानी छोड़ देगा। ओके, तो हमें स्वामिनी लाइफ के अंदर अगर सफल होना है, डेवलपमेंट करना है, तो हमें यहाँ पे जो ऐसा लीडर बनना पड़ेगा कि हमारे जो काम की चीज़ है उसको ले लो, जो काम की चीज़ नहीं है वो छोड़ दो। ओके, अभी एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, कई सारे लोग सर क्या कर रहे हैं अपने यहाँ पे, अभी जब हम लोग जो बिज़नेस कर रहे हैं, हमारा आपका बिज़नेस क्या है, लोगों का बिज़नेस है, लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तो उसमें क्या होता है कि कई सारी चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, बातचीत में अपलाइन डाउनलाइन को लेकर कुछ आपस में डिस्कशन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो कई सारे लोग छोटी छोटी बातों के ऊपर बोलते हैं कि सर मतलब मान लो अभी अपलाइन से कोई बात हो गई, कुछ भी डिस्टर्बेंस हो गया, कोई भी बात हो गई, और कोई भी बात करने के बाद मेरे पास फ़ोन करते हैं कि सर हमें ये हमारे अपलाइन ने ये बोल दिया, और मैं उनसे पूछता हूँ कि सर अभी बोल दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अभी करिए। मैं उनको सब बोलता हूँ कि सर मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, तो फिर वो बोल रहे हैं कि सर ना मैं अभी बिज़नेस छोड़ दूंगा स्वामिनी का। ओके, तो मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि सर स्वामिनी लाइफ बिज़नेस छोड़ना बहुत आसान है, अभी आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल आसान है, लेकिन मैं एक बात आपको बोलता हूँ जो सुनिए आप, कि इस बिज़नेस में अगर आपको सच में ऐसा लगता है तो आप पहले क्या करिए, स्वामिनी लाइफ के अंदर अभी डेवलप करिए। डेवलप करने के बाद आप यहाँ पे लाखों की इनकम कमाइए, कम से कम 2-3-4 लाख रुपए आपकी इनकम महीने में आ रही हो, और आपके पास एक अच्छा सा कार आपने लिया हो, मान लो मैं मान लेता हूँ 20-25 लाख की आप गाड़ी आपके पास होनी चाहिए, कार मान लो एग्जाम्पल हो गई। ओके, और ये करने के बाद उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि नहीं बिज़नेस को छोड़ना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं सर, वो गाड़ी किसी दूसरे के नाम से कर दीजिए, करने के बाद वो गाड़ी दूसरे के नाम कर देना, और जो आपकी 3 से 4 लाख रुपए महीने की इनकम है ना सर, वो इनकम आप किसी दूसरे के, एक्चुअली जो आपकी चली चलाई इनकम टीम डेवलपमेंट से जो आ रही है, वो पूरा आप क्या करिए, दूसरे को ट्रांसफ़र करके तब आप बिज़नेस को छोड़ देना। ओके सर, तब आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा, तब कोई आपको मानेगा। और अभी आप बोल रहे हैं बिज़नेस को छोड़ देंगे, तो मैं आपको बोलता हूँ कि साहब आप बिज़नेस छोड़ ही नहीं सकते। ओके, तो बोलता है सर कैसे नहीं छोड़ सकते, बोला आपके औकात ही नहीं जो आप छोड़ दे, लेकिन वो बोलता है नहीं आप सर रोक नहीं पाएंगे, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। अरे सर आप कैसे छोड़ देंगे, जब आपने स्वामिनी लाइफ के अंदर कुछ किया ही नहीं है तो आप छोड़ेंगे क्या। ओके, तो मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों का कि ये जो नज़रिया है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। आप डेवलपमेंट कर लीजिए, हर चीज़ खुद से होती है, आप खुद करेंगे तो ज़रूर होगा, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की, किसी भी छोटी छोटी बातों में मतलब फंसना, मतलब लाइफ में ग्रो होने का जो कारण है ना, ये स्टॉप हो जाता है सर। ओके, मतलब यही चीज़ों को 2 लीडर होते हैं, एक लीडर इसी चीज़ को एक छोटी बात समझ के छोड़ देता है और अब वो अपने बिजनेस को अपनी लाइफ में ग्रो होने की तरफ जाता है, और इसी चक्कर में कई सारे लीडर क्या करते हैं, इसी चीज़ को बड़ा मान के इसी में फंस जाते हैं सर। ओके, तो इस पर मैंने बात कर ली, एक्चुअली इसमें बहुत ही ज़रूरी है पॉजिटिव रहने के लिए। दूसरा भी हम लोग बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। स्किल डेवलपमेंट मतलब आप इस बिज़नेस को लेकर पूरी तरीके से आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो स्किल डेवलप कर सकते हैं सर। स्किल तो लेना ही पड़ेगा, विदाउट स्किल तो धंधा डेवलप नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, मैं बता रहा हूँ, एक नक्काशी करने वाला होता है, जो नक्काशी करता है धीरे धीरे चोट मारता है, और शाम तक मान लो एक बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता है, वो 5,000 की मूर्ति बना सकता है, 10,000 की, 25,000 की, 50,000 की। और वही सेम सिचुएशन में एक मजदूर वो महीनों करने के बाद में भी, बहुत सारा मेहनत करने के बाद भी हो सकता है 25-30 हज़ार रुपये महीना ना कमा सके। तो इसी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, अपने बिजनेस में भी कई सारे लोग क्या करते हैं, एक ऐसा होता है स्किलफुल लीडर जिसने स्किल डेवलपमेंट किया, हर चीज़ सीखी है, हर चीज़ समझी है, और स्किल डेवलपमेंट करके बिजनेस को कर रहा है। कई सारे लोग हमारे MLM अपनी स्वामिनी लाइफ के अंदर क्या कर रहे हैं, प्लान को पूरी तरीके से स्टडी नहीं कर रहे हैं, नॉलेज प्लान की पूरी ले नहीं रहे, ऐसे ही जा रहे हैं। कई सारे लोग तो क्या कर रहे हैं, फोल्डर में नहीं ले रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, ऐसे ही चले गए, मुंह से बात कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है, प्लान ये है। तो इसका क्या है ना सर, ये 2 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक स्किलफुल बंदा है जो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल रहा है, एक पर्सन नॉट स्किलफुल है, सीख भी नहीं रहा है, समझ भी नहीं रहा है, प्लान भी नहीं जान रहा है, कंपनी भी नहीं समझ रहा है, और इसकी वजह से बिजनेस डेवलपमेंट में उसको रिजल्ट उस तरीके से नहीं मिल रहे हैं जिस तरीके से मिलने चाहिए। ओके, तो ये 2 चीज़ें हैं। अभी इसमें एक चीज़ है, मान लो ये जो चीज़ मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एजुकेशन के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि आपको इसकी जानकारी हो। अभी एक बात मैं बताना चाहता हूँ सर, कि आपको जो जानकारी देनी है, एजुकेशन देनी है, इसका जो जिम्मेदारी है, क्या मुझे ही पड़ी है आपको सिखाने के लिए। ओके, मतलब इसमें आपकी भी तो पड़ी है ना सर सीखने के लिए। ओके, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ सर, कि अगर आप सीखना ही ना चाहें, और मैं आपको हज़ारों चीज़ें बताऊँ कंपनी को लेके, प्लान को लेके, हर चीज़, और अगर आप सीखना ही नहीं चाहते तो मेरी क्या औकात जो मैं आपको सिखा सकूँ सर। अच्छा, दूसरी चीज़ है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरी क्या औकात है सर जो मैं आपको सिखा सकूँ। आप कहीं से भी बहुत सारा नॉलेज ले सकते हैं, क्योंकि स्वामिनी लाइफ को लेके बहुत सारी चीज़ें
यूट्यूब के ऊपर हमने अपलोड करी हुई है, जो पूरी नॉलेज आप ले सकते हैं। तो स्किल का होना बहुत ही ज़रूरी है। स्किल डेवलपमेंट अगर आपका नहीं हुआ है तो आप इस चीज़ को करके जो भी चीज़ें हैं इस चीज़ को पूरा नॉलेज लीजिए, हर चीज़ को लेकर एक्सपीरियंस लीजिए, प्लान कंपनी पूरा हर चीज़ समझिए और सही जानकारी के साथ प्लान फोल्डर हर चीज़ बना के आप मार्केट के अंदर बिजनेस करिए, रिजल्ट आएगा सर। ओके, इसके बाद तीसरा आता है सर नॉलेज। नॉलेज का मतलब सर यह है कि नॉलेज का मतलब है ज्ञान। ओके, ज्ञान और कॉन्फिडेंस का मतलब है ज्ञान जो आपका ऊपर है, ज्ञान मतलब नॉलेज अगर आपका ऊपर है तो कॉन्फिडेंस जो है ना सर वो आपका ऊपर ही होगा। आप समझें कि आपके पास नॉलेज नाम की चीज़ अगर जीरो है कंपनी प्लान को लेके तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही जीरो रहेगा सर। अगर आपका नॉलेज ज़्यादा है तो आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगा। और आप ये समझ लीजिए स्वामिनी लैब के प्लान को लेके हर चीज़ को लेके पूरी जानकारी अगर आप लेते हैं, पूरा ज्ञान अगर आपको मिल जाता है तो आपको बिज़नेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। और बिज़नेस को डेवलप करने के लिए हमारे स्वामिनी लैब के अंदर कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है सर। और ये कॉन्फिडेंस आपके ज्ञान से आएगा। तो पूरी प्रॉपर कंपनी की नॉलेज अगर आपको है तो फिर बिज़नेस करिए, और ज्ञान नहीं है तो पूरा ज्ञान आप लीजिए सर, स्वामिनी लाइफ को लेकर हर चीज़ का पूरा नॉलेज लीजिए और करके आप बिज़नेस को बिल्ड करिए, इजीली डेवलपमेंट हो जाएगा सर। ओके, तो इसी के साथ मैंने आपको सर ये तीनों चीज़ें बता दी है, नॉलेज, एटीट्यूड मतलब नज़रिया, स्किल और नॉलेज। ओके, तो इसी के साथ सर इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं लेते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ। अब आपको पता चल गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, आप समझ लीजिए और फोकस करिए आप बिज़नेस के ऊपर। ओके, इसी के साथ सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय स्वामिनी लाइफ, जय जय स्वामिनी लाइफ।